गौहर शाही मरहबा, अस्सलामु अलैकुम, सत श्री अकाल और नमस्ते। आज मैं बात करना चाहूँगा एक यूट्यूब का जो चैनल है हिंदुस्तानी रिपोर्टर, उन्होंने कुछ वीडियोस अपलोड की हैं अलरा टीवी के हवाले से, हमारे अकायद के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है। और एक साहब जिनका नाम सूफ़ी शिफातुल्लाह है, उनके हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है, उसकी थोड़ी सी इसके ऊपर बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जो कि हिंदुस्तानी रिपोर्टर के चीफ एडिटर भी हैं, कामदार साहब जो है, सर अगर आप रिपोर्टर हैं तो रिपोर्टिंग के जो बेसिक एथिक्स होते हैं वो ये होते हैं कि आपका काम है किसी भी वाक़े को रिपोर्ट करना, ना कि जिस तरह से आप मुल्लाओं की जो है वो रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, इसको रिपोर्टिंग नहीं कहते। रिपोर्टर का काम होता है कि दोनों साइड्स की जो है वो स्टोरी बताएं और उसको रिपोर्ट कर दें और अवाम पर छोड़ें कि वो क्या फैसला करते हैं। आप तो वहां पे खुद ही जज भी बन गए, खुद ही जूरी भी बन गए, खुद ही जो है आपने उनको प्रोसिक्यूट भी कर दिया, इल्जाम भी लगा दिए, कोई सबूत भी नहीं दिया, और जो मुल्लाओं ने आपसे कहा वो ही आपने आगे कह दिया। ये ज्यादती है, इसको रिपोर्टिंग नहीं कहते सर, इसको तो रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो आपसे मेरी जो है वो एक गुजारिश सबसे पहले यही है कि सर अगर आप रिपोर्टर हैं तो फिर आप इंसाफ करें और जो चीज़ें हैं उनको रिपोर्ट के तौर पे पेश करें, ना कि अपना फैसला सादर कर दें कि भाई ये जो लोग हैं अलरा टीवी वाले, इनके अकायद ठीक नहीं हैं, इन लोगों ने जो है वो कलमा तब्दील कर दिया है, और दीगर चीज़ें जो भी आपने कही। अब मैं अलरा टीवी के हवाले से जो है आपसे कुछ बातें आप सब लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ। अलरा टीवी क्या है? अलरा टीवी यूट्यूब पे एक इस वक्त बहुत ही मकबूल चैनल है जो कि रूहानियत की तालीमात पर मबनी है। अलरा टीवी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों से नहीं है, यहाँ पर हिंदू धर्म के लोग भी हैं, यहाँ पर सिख मजहब के भी लोग हैं, यहाँ पे बुद्धिस्ट भी आते हैं, यहाँ पे क्रिश्चियंस भी आते हैं, यहाँ पे ज्यूज भी आते हैं, यहाँ पे हत्ता के एथियस्ट भी आते हैं। सब लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म ओपन है। अब जाहिर है कि हर मजहब की अपनी अपनी तालीमात हैं, हर मजहब पे चलने वाला जो इंसान है वो अपने मजहब की तालीमात के मुताबिक जो है वो रूहानियत का मतलब यहाँ पे सीखने आता है। कहीं पे भी कोई सबूत हो अगर कि हमने किसी का मजहब बदलने की कोशिश की हो, हमने किसी को कहा हो कि अपना मजहब बदलो, तो वो सबूत पेश करे, हम किसी भी सजा के लिए तैयार हैं। हमारा कसूर क्या है? ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मुल्ला हैं, ये इतने आग बगोला क्यों हैं? क्या कसूर है हमारा? हमारा कसूर ये है कि हम उम्मत मुस्लिमा को ये बात समझा रहे हैं जो कि सरकार सैयदना इमाम मेहदी सरकार गौहर शाही की तालीमात है। और आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं दीन इलाही में जो आपकी किताब मुबारक है, ये किताब आपको, इसके लिंक मेरे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी मिल जाएगा, आपको अलरा टीवी से भी मिल जाएगी, और ऑनलाइन भी ये किताब मौजूद है।
दीन इलाही, द रिलीजन ऑफ गॉड। सरकार गौहर शाही फरमाते हैं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी अपने अपने मजहब में रहते हुए हर कोई ये समझता है कि वो सबसे बेहतर है। लेकिन अगर ऊपर वाले से पूछो, जिसने ये सारे धर्म बनाए, जिसने इन सब इंसानों को बनाया, कि भाई तू किसको देखेगा, और इन सबको लाइन में खड़ा कर दो, तो सरकार गौहर शाही फरमाते हैं कि वो उसको देखेगा जिसके दिल में उसका नूर होगा, उसकी नजर उसी के दिल पे पड़ेगी। अब वो मुसलमान भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है, वो ईसाई भी हो सकता है, वो यहूदी भी हो सकता है, वो किसी मजहब से ना भी हो, लेकिन अगर उसके दिल में उसके रब का नूर है, तो रब जब देखेगा इंसानों को तो वो अपने नूर को देखेगा। सरकार गौहर शाही फरमाते हैं कि मज़ाहिब के नाम पर लड़ाई झगड़ा छोड़ दो, एक दूसरे से नफरतें छोड़ दो। तुमको हिंदू को जिस रब ने बनाया है, उसी रब ने मुसलमान को बनाया है, उसी ने सिख को बनाया है, उसी ने ईसाई को बनाया है, उसी ने यहूदी को बनाया है। फिर ये नफरतें, ये झगड़े अल्लाह ने तो दुनिया में नहीं भेजे, रब ने तो, भगवान ने तो दुनिया में नहीं भेजे। फिर ये नफरतें कहां से आई? इंसानों ने बनाई, इन्हीं मुल्लाओं ने बनाई, इन्हीं जो धर्म के जो हैं वो ठेकेदार बने हुए हैं हर धर्म में, उन्होंने लोगों को एक होने से हमेशा दूर किया। कोई धर्म, कोई मजहब नफरत की तालीम नहीं देता। कोई जो प्रॉफिट्स आए हैं, नबी आए हैं, पैगंबर आए हैं, गुरु आए हैं, किसी भी धर्म से उनका ताल्लुक हो, उन्होंने हमेशा इंसानियत की मोहब्बत की तालीम दी, लोगों को एक करने की बात की, रब की मोहब्बत की, प्रेम की जो है वो तालीम दी। इस दौर में तो मामला ही उलट हो गया ना। यहां तो हमें नफरतें सिखा के जो है वो एक दूसरे से दूर किया हुआ है। भाई ये मुस्लिम इलाका है, यहां हिंदू नहीं आ सकता, ये हिंदू इलाका है, यहां मुस्लिम नहीं आ सकता, ये माइनॉरिटीज हैं, ये मेजॉरिटीज हैं। कोई ये नहीं कहता कि ये सब इंसान हैं। कोई ये क्यों नहीं कहता कि ये एक रब के जो है वो मखलूक है। रब ने किसी को नफरत से नहीं बनाया, रब ने सब के लिए प्रेम है, रब के दिल में सबके लिए मोहब्बत है। तो फिर ये जो तालीम हम दे रहे हैं ये है हमारी गलती, क्योंकि अगर हम लोगों को ये बात बताकर, अब मुझे बताएं कि हिंदुस्तान में अगर ये तालीम कोई दे कि भाई सारे धर्म वाले एक हो जाओ यार, लड़ाई झगड़ा जो है वो छोड़ दो, प्यार मोहब्बत करो, इसमें किसका नुकसान है? हिंदुस्तान का नुकसान नहीं है, इन लोगों का नुकसान है, इन मुल्लाओं का नुकसान है। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है ना। अभी इसीलिए तो ये बोल रहे हैं, आप देखो वीडियो के अंदर, कि भाई हिदायत हासिल करना चाहो तो मस्जिद में आओ, मौलवी से बात करो, वो आपको हिदायत देगा। ये क्यों इस वक्त खाइफ हैं, ये क्यों इस वक्त इतने जो परेशान हैं? वो ये हैं कि भाई इनके हाथों से लोग निकल रहे हैं। भाई हमें तो किसी से कोई फायदा नहीं लेना ना, लेकिन ये तो चंदा लेते हैं, इनके चंदे के ऊपर तो मस्जिदें चलती हैं। तो असल हकीकत जो है वो ये है कि ये जो तालीम है सरकार गौहर शाही की, इसको सारे धर्म वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं, और इसी वजह से ये लोगों के लिए जो है, इन लोगों के लिए, इन जैसे लोगों के लिए मुश्किल और मुसीबत बनी हुई है। अब आ जाइए कि ये जो इल्जाम लगा रहे हैं कलमा बदलने का, हत्ता कि इन्होंने कहा कि इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और नबूवत का दावा किया है, माज़अल्लाह। अब आप इनसे ये पूछे, बंदा इतनी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठा मेरा उम्मती नहीं है, और तुम जो है मस्जिद में बैठ के, मिंबर पे बैठ के झूठ बोलते हो, कुरान में हाथ में कुरान पकड़ के झूठ बोलते हो, इल्जाम लगाते हो, बहतान लगाते हो। साबित करो, कहां?
कहां हमने दावा किया है? इन्होंने कहा कि सरकार गौहर शाही की किताबों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां की गई हैं। लेके आओ किताबें, साबित करो, दिखाओ कहां की हैं, कौन सी किताब है, कौन सा पन्ना है उसका, क्या नंबर है, कहां की है? आप क्या समझते हैं कि ये आप वही 50 साल पुराने दौर में बैठे हुए हैं? ये सोशल मीडिया का दौर है। इस दौर में आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। या आप ये समझते हैं कि ये जो लोग अलरा टीवी को देखते हैं ये बेवकूफ हैं, इनके पास तालीम नहीं है? इनके दिलों में नूर आया है, सरकार गौहर शाही की नजर करम से इनके दिल मुनव्वर हुए हैं, तो ये अलरा टीवी को सुन रहे हैं। इनको पता चल चुका है कि आपकी हकीकत क्या है और आप कितने झूठे हैं और आप किस तरीके से जो है वो इस्लाम को, मजहब को इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दूसरी बात, एक और चीज ये लोग कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि ये तो पाकिस्तान से हैं, ये तो ISI के हैं। सर, ये बात अब मैं जो मुंब्रा पुलिस स्टेशन के जो सीनियर ऑफिसर हैं शिंदे साहब, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि सर ये जो तंजीम है ना खत्म नबूवत, ये दर हकीकत है ही इसकी बुनियाद पाकिस्तान में ISI के लोगों ने डाली। और इसका मकसद क्या था कि जितने लोग हैं जिनको फंसाना हो उनको ये धर्म के नाम पे 295 लगा के तौहीन कुरान, तौहीन रिसालत और तौहीन मजहब के नाम पर लोगों को जो फंसाया जाए, झूठे केसेस बनाए जाएं, ये बनाई ही ISI ने है। और ये कह रहे हैं कि हम खत्म नबूवत वाले हैं। ओ भाई, ये तंजीम तो पाकिस्तान की है, तो आप कहां से आ गए हिंदुस्तान में? ये फिर पाकिस्तान की एक्सटेंशन हुई। तो भाई ISI के लिए तो आप काम कर रहे हैं, आप धर्म के नाम पे लोगों में नफरतें फैला रहे हैं। आप हमें बोल रहे हैं ISI, भाई हमारा तो जीना पाकिस्तान में ISI ने हराम किया, हमारे ऊपर केसेस बनाए तौहीन मजहब के, तौहीन कुरान के, झूठे केसेस। मैं आपको बताना चाहता हूं शिंदे साहब कि हमारे ही पाकिस्तान से लोग आके यहां दिल्ली में इन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत से, पाकिस्तान के कानून से, पाकिस्तान के इन मौलवियों की शर की वजह से वहां से हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान में आके उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि हम पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहते क्योंकि हमारी जानों को वहां खतरा है। फिर यहां से इनको असाइलम मिला और ये दीगर मुल्क में चले गए। तो अगर हम लोग क्योंकि ये इनका एक सबसे जो है वो ये जो लोग हमारे ऊपर ISI के एजेंट होने की, ये सिर्फ इसलिए कह रहे हैं ताकि ये हिंदुस्तान वालों के दिलों में हमारे लिए नफरत पैदा कर सकें कि भाई ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये ISI के एजेंट हैं। लेकिन सर ये आप देखें कि ये किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं? ये किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं कि जो वो तंजीम जो पाकिस्तान में जिसकी बुनियाद है वो आप हिंदुस्तान में लेके लोगों के ऊपर केसेस करवा रहे हैं। सर पाकिस्तान में तो रूल ऑफ लॉ नहीं है, पाकिस्तान में तो कोई कानून नहीं है, पाकिस्तान में तो ISI का कानून है, जो वो चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान में तो सर रूल ऑफ लॉ है ना, हिंदुस्तान में तो कानून है ना सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना हिंदुस्तान में। अगर यही वाकया जो है वो पाकिस्तान में हुआ होता है तो अभी तक ये जो हजरत साहब हैं इनको यहां तो पत्थरों से मार दिया होता या आग से जला दिया होता। लेकिन ये हिंदुस्तान है ना, यहां तो कानून है, यहां इनकी इतनी जरूरत नहीं है कि ये काम कर सकें। तो सर मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि ये लोग सिर्फ फितना खुद फैला रहे हैं और नाम हमारा लगा रहे हैं। हमने ना किसी के मजहब को तब्दील किया है, ना हमारी ये तालीम है, ना हमारा ये मकसद है। हमारा मकसद क्या है कि सब लोग अपने अपने धर्म में रहते हुए अपने दिलों में रब का नाम बसाएं, क्योंकि रब का ताल्लुक प्रेम से है। जब दिलों में रब आ जाएगा तो सबके लिए दिल में प्रेम आ जाएगा और ये नफरतें खत्म होंगी, लड़ाई झगड़े खत्म होंगे। और आज आप देखें अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म को, आप देखें, सुने आप सबसे पहली तो बात यह है आप अलरा टीवी के वीडियोस देखें और साबित करें कि कहां
कलमा बदला है? कहां नबूवत का दावा हुआ है? कौन सी वो तालीम है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ है? कौन सी वो तालीम है जो किसी भी धर्म या गुरु या किसी भी नबी की तालीमात के खिलाफ हो? साबित करें आप। सर ये सिर्फ कहने से तो नहीं होगा ना कि एक बंदा आके बोले कि भाई ये मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचा रहे हैं। लाखों मुसलमान इंडिया में ऐसे हैं जो इन तालीमात से फायदा उठा रहे हैं। आप लेके आए एक बंदा जो आके ये कह दे कि अल्लाह टीवी वालों ने मेरा मजहब चेंज किया है या मेरा कलमा तब्दील किया है। साबित करें ना, लेके आए, सबूतों की रोशनी में बात करें। तो सर ये सारी की सारी जो चीज है जो इन्होंने की है, ये सिर्फ इसलिए है कि ये लोग खुद डर गए हैं कि ये पॉपुलैरिटी जो कि इनके पास नहीं है, ये अल्लाह टीवी को मिल रही है और हमें तो इससे कोई फाइनेंशियल फायदा नहीं है, ना हम फाइनेंशियल फायदा लेते हैं। हमारा एक ही मकसद है कि हम लोगों को प्यार की, मोहब्बत की और एक साथ मिलजुल के रहने की जो है वो तालीम है। अगर ये गलत है तो सर आप देख लें, और अगर ये आपको सही लगे तो फिर ऐसे लोगों का साथ ना दीजिए जो 50-100 लोग जमा करके जो है वो इकट्ठा होके प्रेशर डाल के कहते हैं FIR काटो। अब किस बात पे FIR कटेगी? कि ये प्रेम की बात करता है, ये दिलों में रब की मोहब्बत की बात करता है, ये FIR कटेगी। तो जो मुंब्रा पुलिस के जो सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं शिंदे साहब, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि आप खुद भी तहकीक करें कि अल्लाह टीवी जो यूट्यूब पे चैनल है उसकी क्या तालीम है। हमारे यहाँ हर रोज लाइव आते हैं हम, हमारे डिफरेंट मज़ाहिब के जो लोग हैं वो आके अपनी गुफ्तगू करते हैं। हिंदी यानी हिंदुस्तान में ही मुख्तलिफ जुबानों में आके लोग अपनी अपनी बात करते हैं। आप सुनिए, आप देखिए कि हम करते क्या हैं, फिर फैसला कीजिए। इन लोगों के प्रेशर में आके आप किसी मासूम इंसान को जो है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना कीजिएगा। पहले अपनी तहकीक भी कर लें कि ये लोग आया सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स के जरिए जो है, पाकिस्तान में भी यही होता है कि कोई किसी के ऊपर पहले झूठा इल्जाम लगाया, उसको पकड़ लिया, अब 100-200 बंदा जमा किया, पुलिस स्टेशन पर हमला किया, बंदे को बाहर निकाला, खुद ही जज, ज्यूरी, प्रोसिक्यूटर भी खुद ही हो गए, सब कुछ खुद कर दिया, एक लम्हे में बंदे का सारा फैसला कर दिया। अब आप मुझे अगर इन्हीं मौलवियों से पूछें कुरान में कहां लिखा हुआ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहां कहा कि किसी बंदे के ऊपर अगर इल्जाम लगाए बगैर तहकीक किए उसको मार दो? कहां है ये? तो क्या ये लोग जो हैं वो दीन इस्लाम पर अमल पैरा हैं? अब वो एक ये रिपोर्टर भी तो पढ़े लिखे हैं ना, मुल्ला तो इन लोगों को तो यानी ये आलिम सू हैं, जाहिल लोग हैं ये। लेकिन रिपोर्टर साहब आप तो पढ़े लिखे हैं ना, आपके एक बाप की उम्र का शख्स जो है उसको जमीन पे आपने बिठाया हुआ है। अगर आप मुसलमान हैं ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम क्या है? आपके पास तो यहूदी आते, आप उनके लिए अपनी चादर बिछाते, इज्जत देते उनको, उनके मजहब से नहीं थे, उनकी यानी उनके जो आपस के इख्तलाफात थे वो अपनी जगह थे, लेकिन कोई शख्स अगर आता था तो उनको ड्यू रिस्पेक्ट दी जाती थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर। आप लोग इस तरह करते हैं, आपके पास तो मतलब एक इंसानी यानी हमदर्दी भी नहीं है आपके दिलों में। तो फिर उस मजहब में रहते हुए आपने क्या सीखा? क्या आपकी किरदार के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर कहीं नजर आता है कि ये लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहब के फॉलोअर हैं? तो हिंदुस्तानी रिपोर्टर साहब, आपसे यही मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि रिपोर्टिंग कीजिए, रिप्रेजेंटेशन किसी के ना कीजिए। इसी के साथ मैं यही दोबारा फिर जो है, मैं जो हमारे पुलिस ऑफिसर हैं शिंदे साहब, उनसे कहूँगा कि प्लीज़ खुद भी आप रिसर्च कीजिए, तहकीक कीजिए, देखें कि यहाँ पे क्या लोग गुफ्तगू करते हैं, क्या तालीम है हमारी, उसके बाद फिर आप फैसला कीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।